नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम जो सीरीज़ अबाउट आयुर्वेदा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम आज जो है हमारा कल का जो टॉपिक था दोष धातु मल मूलम शरीरम। सबसे पहले जो बॉडी का बेस है वो हमारे दोष हैं। 3 दोष हमने बताए थे, उसमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये 3 दोष हमारी बॉडी में होते हैं और ये तीनों जब तक बैलेंस्ड रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। तीनों में से जब ये कोई भी इम्बैलेंस होता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो सबसे पहला दोष है वात दोष। वात दोष, इसको जनरली ही आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे वायु है, वायु और वात दोष समझो एक ही चीज़ है। हमारे शरीर में जो वायु विचरण कर रही है वही वात दोष है। एलोपैथी में अगर रिलेट करोगे तो नर्वस सिस्टम के साथ इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जितनी भी हमारे शरीर में फंक्शंस, क्रियाएं, चेष्टाएं हमारी बॉडी कर रही है, इवन कि हमारी जो आंखें भी पलकें झपक रहे हैं हम, ये भी वात दोष के कारण ही हो पा रहा है। अगर वात दोष इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो जैसे आपने देखा होगा पैरालाइज्ड पेशेंट है, उसमें क्या है कि वात दोष की प्रॉब्लम है। वात दोष की वजह से ही पैरालाइज्ड हुआ है। वात दोष की वजह से ही हमारी बॉडी में कोई भी पेन है वो वात दोष की वजह से ही है। तो वात दोष से मेनली 80 प्रकार के रोग हमारी बॉडी में हो जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वात दोष सबसे बड़ा और मेन पिलर है जो सामान्य अवस्था में रहना चाहिए। अगर वैसे जनरली आपको बताऊं तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, फंक्शनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए तभी तो कहा जाता है कि मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन करने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है और वात दोष भी हमारा नॉर्मल रहता है, मतलब अपनी समअवस्था में रहता है। तो कल फिर वात दोष के बारे में ही डिस्कस करेंगे आगे। इसके लक्षण, इसके मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उसका उपाय क्या है। 5 तरह का वात दोष हमारी बॉडी में होता है। 5 तरह की वायु होती है: प्राणो, उदान, समान, व्यान, अपान। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। मेनली वायु जो है, वात दोष जो है वो हमारे एब्डोमिनल एरिया में रहता है। हमारा स्टमक या इंटेस्टाइनल एरिया जो है वहाँ पे मेनली होता है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए कल फिर हम वात दोष के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर संजय आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।